हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टे कुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टे कुक फैन फिक्शन शुगर डैडी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ते और जॉनकुक जो है वो सुबह को नींद से जब उठते हैं तो ते सोया हुआ था और जॉनकुक उसको बहुत ही प्यार से देख रहा था। तो उसकी फोरहेड पे किस करते हैं। तो ते अपना आइज़ ओपन करते हैं और जॉनकुक को देख के बहुत ही स्वीट सा स्माइल देते हैं और उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं और जॉनकुक उसकी होठों पे किस कर देते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है हस्बैंड, मुझे आपके साथ शादी करने के बाद बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मुझे दोबारा से शादी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा चाहता था कि आपके साथ रहने के लिए और आपसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जॉनकुक उसको बोलते हैं, तुम मुझे आप करके कब बुलाना बंद करोगे? क्या तुम मुझे तुम करके नहीं बोल सकते हो? तो ते शाई फील करते हैं और बोलते हैं, मुझे आपको आप बोल के अच्छा लगता है क्योंकि मैं आपको बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे आपको रिस्पेक्ट देना अच्छा लगता है। तो जॉनकुक बोलते हैं, तुम मुझे रिस्पेक्ट तुम करके भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बोलने से रिस्पेक्ट दिया जाते हैं। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम अगर मुझे तुम करके बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ते बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें अब से तुम करके बोलूँगा। तो जॉनकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं कि ते ने उसको तुम करके बोला है और बहुत ही प्यार से देख रहा था उसको। तो फिर जॉनकुक उसको किस करने लगते हैं उसकी फेस पे। तो ते बोलते हैं कि अब सुबह सुबह मत शुरू हो जाओ, बहुत हो गया है। लेकिन जॉनकुक कहाँ रुकने वाला है, उसको तो ते चाहिए और उसको ते को बहुत ज़्यादा प्यार करना है क्योंकि ते है ही इतना प्यारा। उसको देखने के बाद सबको मन करेगा उसको प्यार करने के लिए। लेकिन हाँ, जॉनकुक जैसा नहीं, क्योंकि वो उसका हस्बैंड है, उसका हक बनता है उसको प्यार करने के लिए। तो जॉनकुक उसको उसकी फेस पे किस करने लगते हैं। तो ते बहुत ही शाय फील कर रहा था। फिर जॉनकुक बोलते हैं, आप इतनी शाय फील मत करो। हाँ ठीक है, हमारा न्यू न्यू शादी हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतना शाय फील करो। तो ते बोलते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन आप भी तो शाय फील कर रहे हो। लेकिन तुम तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह शाय फील कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बीवी कि तुम मेरे पास हो। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं तुम्हें खो ना दूँ, कहीं तुम किसी और से पसंद ना करने लग जाओ। तो ते बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जॉनकुक बोलता है, क्या बोला तुमने? तो ते चौंक जाते हैं कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया है। फिर बोलते हैं, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जॉनकुक दोबारा से पूछते हैं, तुमने क्या बोला? तो वो बोलते हैं, हाँ मैं बोला कि मैं आपसे। तो जॉनकुक उसको किस कर लेते हैं। तो ते शौक हो जाते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है, और फिर उसने किस भी कर दिया है। तो जॉनकुक किस करने के बाद उसको बोलते हैं कि तुम दोबारा से मुझे आप करके क्यों बोल रहे हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दूँ तो फिर तुम मुझे आप करके बोल सकते हो। अगर तुम मुझे आप बोलोगे तो फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो ते बोलते हैं, ठीक है, मैं आपसे आपको तुम करके बोलूँगा। फिर दोबारा से आप बोला है। तो जॉनकुक उसको दोबारा से किस करने लगते हैं। तो ते मुस्कुराने लगते हैं। तो जॉनकुक बोलते हैं, तुम बहुत नॉटी हो, तुम जानबूझ के सब कुछ कर रहे हो ना ताकि मैं तुम्हें किस करूँ। तो तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे तुम बोलोगे ना तब भी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो ते बोलते हैं, लेकिन क्यों, तुम मुझे पनिशमेंट क्यों दोगे? अभी तो मैंने तुम कहा है तो मुझे पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। तो जॉनकुक उसको बहुत ही डीपली किस कर रहा था। तो ते पूछते हैं कि अब मैंने क्या किया है, अब तो मैंने तुम करके बोला है तो मुझे पनिशमेंट क्यों मिला? तो जॉनकुक बोलता है, क्योंकि तुमने मुझे तुम कहा है तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट था, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो बोलते हैं कि मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो पनिशमेंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा और एक गिफ्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जॉनकुक उसको बोलते हैं, तुम बहुत ही नॉटी बनते जा रहे हो, शादी हो जाने के बाद तो और भी नॉटी हो गए हो तुम। तो ते बोलते हैं, मैंने आपसे ही तो सीखा है,
तो ते जॉनकुक को धकेल के वो जॉनकुक के ऊपर आ जाते हैं और जॉनकुक को अचानक से किस करने लगते हैं। तो जॉनकुक चौंक जाते हैं कि अचानक तेकुक हो क्या गए हैं, क्योंकि पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं किया है। और जॉनकुक बोलते हैं, क्या आज तुम टॉप बनने वाले हो क्या? लेकिन ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। तुम बेबी हो तो बेबी बन के रहो। और ये बोल के ती को पलट के वो ऊपर आ जाते हैं। तो बहुत ही शाय फील कर रहा था ती। तो जॉनकुक उसके साथ बहुत ही कुछ कर रहा था और उन दोनों के बीच जो है स्वीट मोमेंट होते हैं। तो इसके बाद जो है वो दोनों तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को आज बाहर जाना है, क्योंकि जॉनकुक को बहुत काम है और ते को भी ऑडिशन के लिए जाना था, क्योंकि वो भी एक मॉडल बनना चाहते हैं, सुपरस्टार बनना चाहते हैं। तो जॉनकुक उसको अपने साथ लेकर जाने वाले हैं उसको ऑडिशन देने के लिए। तो उसके साथ जाना चाहते, लेकिन ते बोला है कि आपने मेरे लिए किसी को रिक्वेस्ट मत करना, मैं अपनी टैलेंट से मैं खुद कुछ बनना चाहता हूँ। तो जॉनकुक बोलता है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें लेकर तो जा सकता हूँ ना? तो ते बोलता है हाँ ठीक है। तो वो दोनों साथ में तैयार होकर निकलते हैं और जॉनकुक को बहुत ही काम में बिजी था और ते को ऑल द बेस्ट बोलते हैं मैं तुम्हारे आसपास रहूँगा, लेकिन मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि तुम मेरे कौन हो। तो ते जॉनकुक को बोलते हैं कि तुम जो है अपने काम में ध्यान दो, अपनी जो शूटिंग है वो करो और अपनी ऑफिस की मीटिंग भी अटेंड करो। मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद की दम पे कुछ करना चाहता हूँ आप तुम जैसा। तो जॉनकुक बोलते हैं ठीक है बेबी, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ना आऊँ, लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ ऑडिशन पे। तो ते बोलते नहीं, क्योंकि आपको देख लेंगे तो मुझे ऐसे ही सिलेक्ट कर लेगा और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ऑडिशन दूँ और मुझे सिलेक्ट करे। तो जॉनकुक बोलते हैं ठीक है, लेकिन जॉनकुक का मन तो यहीं पे था, क्योंकि ते यहाँ पे ऑडिशन देने आया है और मॉडलिंग के लिए। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपनी मीटिंग अटेंड करने जाता हूँ, तो तुम ऑल द बेस्ट, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे से परफॉर्मेंस देना। तो ते बोलते हैं ठीक है और जॉनकुक जाने लगता है, लेकिन उसका मन नहीं था। लेकिन उसका कॉल आने लगता है, क्योंकि मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, बहुत दिनों से वो ऑफिस नहीं आए हैं। तो वो ऑफिस पे जाते हैं और मीटिंग अटेंड करते हैं और जॉनकुक जो है मीटिंग ख़त्म करने के बाद तुरंत ते के पास आ जाता है, लेकिन ते से नहीं मिलते हैं, क्योंकि ते बोला था कि आप यहाँ पे मत आना, मैं नहीं चाहता हूँ क्या किसी कोई जाने कि आप मेरे साथ हो और आपको देखने के बाद कोई भी मुझे रख लेगा, मैं अपनी दम पे कॉन्टेस्ट जीतना चाहता हूँ। तो जॉनकुक जो है वो चुपके से मास्क लगा के और अपनी फेस को कवर अप करके यहाँ पे आते हैं। तो कोई नहीं उसको पहचानते हैं। तो ते बहुत ही अच्छे से ऑडिशन दे रहा था और जॉनकुक जो है बहुत ही इमोशनल हो रहा था और उसके आंखों पे पानी था कि ते इतना टैलेंटेड है, उसके अंदर कितना टैलेंट है और ये सिर्फ जॉनकुक ही जानता है। और वो आज सबके सामने वो टैलेंट दिखा रहा है और सब लोग देख के जो है उसको खड़े होकर तालियां बजा रहे थे कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और उसको देख के जॉनकुक को बहुत ही प्राउड फील हो रहा था कि ते उसका हस्बैंड है। फिर ते जो है उसकी तरफ नज़र पड़ते हैं जॉनकुक के ऊपर और वो उसको पहचान लेते हैं कि हाँ ये कोई और नहीं है, ये मेरा शुगर डैडी है और मुझे देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो ते भी बहुत ही प्राउड फील कर रहा था कि ऐसे मोमेंट पे जॉनकुक यहाँ पे मौजूद है। ते को भी अच्छा लग रहा था कि जॉनकुक यहाँ पे है और खुद की आंखों से देख रहा है कि सब लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं ते के लिए और अनाउंसमेंट होते हैं कि ते जो है सिलेक्ट हो चुके हैं और वो इस यहाँ पे जो है विनर है इस कॉन्टेस्ट का। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो दौड़ के स्टेज से जो है दौड़ के जॉनकुक के पास जाते हैं और उसको टाइटली हग कर लेते हैं और सब लोग उन दोनों को देख रहा था और ते बहुत खुश था। तो जॉनकुक ते की यार के पास विस्पर करके बोलते हैं कि सब लोग देख रहा है बीबी, क्या कर रहे हो तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ? तो ते भी उसकी यार के सामने विस्पर करके बोलते हैं
मुझे पता चल जाता है तुम हो। मैं तुम्हें, तुम कैसे भी आओ या फिर कुछ भी करो, मैं तुम्हें हमेशा पहचान लूँगा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तुम मुझे यहाँ पे आके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम्हें आने के लिए मना किया था, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मैंने गलत किया था, क्योंकि तुम यहाँ पे हो। और जो मोमेंट अब हुआ है, और मेरे लिए बहुत ही फीलिंग अच्छा था कि तुम यहाँ पे कि तुम मुझे खुद परफॉर्मेंस करते हुए देखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत मिस किया तुम्हें, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोलते हैं कि ठीक है बेबी, आप छोड़ो, क्योंकि हम घर पे नहीं हैं। यहाँ जो है सब लोग हमें देख रहा है। फिर ते उसको छोड़ते हैं और बोलते हैं सॉरी। फिर स्टेज पे उसको दोबारा से बुलाते हैं और बोलते हैं तुम्हें कैसा लग रहा है। तो ते बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इसका क्रेडिट मैं अपना हस्बैंड को दूंगा। और मेरे हस्बैंड को देख के मैंने सीखा है कि लाइफ में क्या करना है, और मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन जो है मेरा हस्बैंड है। तो सब लोग बोलते हैं क्या तुम अपना हस्बैंड का नाम बताना चाहोगे। तो ते प्राउडली बोलते हैं हाँ, मेरा हस्बैंड का नाम है जियोन जॉन कुक, और मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो सब लोग बोलते हैं क्या तुम अपने हस्बैंड को स्टेज पे बुलाना चाहोगे। तो ते बोलता है हाँ, मुझे अपने हस्बैंड को स्टेज पे बुलाना है, और एक खुशी जो है अपने हस्बैंड के साथ शेयर करना है। तो उसके हाथ पे एक टॉफ़ी देने वाला था। तो ते बोलते हैं नहीं, पहले मैं अपने हस्बैंड को स्टेज पे बुलाऊंगा, और फिर हम दोनों साथ में ये टॉफ़ी लेंगे हाथ में। तो जॉन कुक बहुत ही प्राउडली स्टेज पे जाते हैं, और वो दोनों अपनी एक साथ हाथों में टॉफ़ी लेता है, और ते जॉन कुक को हक करते हैं और बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ आपके साथ एक स्टेज पे खड़े होके। तो जॉन कुक बोलता है पागल हो क्या, मुझे प्राउड फील होना चाहिए कि मेरा प्यारा छोटा सा बेबी हस्बैंड, और वो भी पहली बार परफॉर्मेंस करते हुए उसको ट्रॉफ़ी मिला है, वो विनर हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम सिलेक्ट हो गए हो। मुझसे ज़्यादा खुश तो कोई और नहीं होंगे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो सब लोग जो है जब जॉन कुक का अपना फेस बाहर निकलते हैं और सब लोग जॉन कुक का फेस देखते हैं, तो सब लोग बोलते हैं ये तो सेलिब्रिटी मिस्टर जियोन जॉन कुक है, ये इसका हस्बैंड है। ये दोनों बहुत ही टैलेंटेड है, इन दोनों का जोड़ी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सब लोग जो है तालियां बजाने लगते हैं कि ओ माय गॉड, इतना बड़ा सेलिब्रिटी यहाँ पे है, इन दोनों को साथ में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो सब लोग जो है बहुत खुश हो जाते हैं। तो जॉन कुक को एक गाना गाने के लिए बोलते हैं, तो ते भी गाना गा सकते हैं। तो वो दोनों साथ में एक सॉन्ग सिंगिंग करते हैं, और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और वो दोनों स्टेज से बाहर जब जाने लगते हैं घर पे, तो ते बोलते हैं मुझे भूख लगी है। तो जॉन कुक बोलते हैं तुम्हें भूख लगी है, मेरी बीवी को खाना खाना है, तो चलो तुम्हें खाना खिलाता हूँ, क्या खाना चाहोगे तुम। तो जॉन कुक को बोलता है कि मुझे वो खाना है जो तुम खाना चाहते हो। तो जॉन कुक बोलता है क्या, मैं क्या खाना चाहता हूँ। तो ते उसको किस करते हैं और बोलते हैं कि मुझे तुम्हें खाना है। तो जॉन कुक बोलता है हाँ, मुझे भी तुम्हें खाना है। तो दोनों जो है अपनी नाटी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं। तो दोनों तो बाहर ही किस कर रहे थे एक दूसरे को। फिर देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे ज़्यादा देर तक हमें रहना नहीं चाहिए, और गार्ड्स भी है आसपास, और वो लोग भी देख रहे थे कि हमारा बॉस जो है क्या कर रहे हैं। तो जॉन कुक बोलता है हमें कार के अंदर जाके बैठना चाहिए, और हमें घर जल्दी से जाना चाहिए, क्योंकि ये सब तो हमारे रूम पे ही करना चाहिए, बेडरूम के बाहर ये सब कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेबी को कोई ऐसे देखे। इस वक्त जो है मेरी बेबी बहुत ही शाई फील कर रहा है, और पिंक कलर का हो चुके हैं मेरी बेबी, और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और इस तरह कोई और देखे मेरी बेबी को मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो चलो हम घर चलते हैं। तो ते बोलते हैं हाँ, हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ, और मुझे भी घर चलने की बहुत जल्दी है।
तो जॉनकुक उसको गोद में उठा के कार में बैठा देते हैं और सीट बेल्ट बांधते हैं और उसकी होठों पे एक स्वीट से किस करके बोलते हैं, तो माय बेबी क्यूट हस्बैंड, हम घर चले। तो ते बोलते हैं हाँ हस्बैंड, हमें घर चलना चाहिए क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार करना है। तो वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और घर आने के बाद वो दोनों दोबारा से एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और अपनी जो स्वीट मोमेंट है वो जारी रखते हैं। और यहाँ पे हमारा जिमिन और यूंगी जो है वो एक दूसरे को इतनी कैसे कैसे देख रहे थे। जिमिन तो यूंगी को नफरत से देख रहे थे कि मैं तो इसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन ये मुझसे शादी करने के लिए इतना पागल क्यों हो रहे थे पता नहीं। ये तो मुझे जानती भी नहीं है, शायद पहली बार हमने मिला था किसी पार्टी पे, मैंने इसकी तरफ कभी ध्यान भी नहीं दिया है और ये मेरी डैड की दोस्त की बेटा है, मुझे तो पता भी नहीं था। तो यूंगी बोलते हैं ऐसे क्यों देख रहे हो और क्या सोच रहे हो मन में, जो भी बोलना है खुल के बोलो, मन में ये सोचना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तुम कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, ये मन में सोच के क्या होगा, क्या बोलना चाहते हो तुम बोल सकते हो। तो जिमिन बोलते हैं मुझे तुमसे कुछ नहीं बोलना है, पता नहीं तुमसे शादी क्यों कर लिया है मैंने, क्योंकि ती ऐसे भी मेरे पास आने वाला है। तो यूंगी उसके बहुत ही करीब चले जाते हैं और उसकी होठों पे फिंगर रख के बोलते हैं ये बकवास बंद करो, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगता है कि ती तुम्हारे पास आ जाएगा। वो दोनों बहुत खुश है, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और मुझे पता है कि ती जॉनकुक से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। क्या तुमने देखा नहीं था क्या, जब वो सब लोगों के साथ आइस कांटेक्ट कर रहे थे तब मैं वहाँ था और मैंने जॉनकुक को ऊपर देखा था। वो जो है बहुत ही गुस्सा हो रहे थे, वो तो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं ती को, और किसी के साथ बात जब करते हुए देखते हैं ना तो जॉनकुक की खून खौलने लगता है। और तुम्हें लगता है कि वो दोनों कभी अलग होंगे और जॉनकुक कभी उसको छोड़ देंगे और ती कभी उसको छोड़ के आ जाएंगे तुम्हारे पास, कभी नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब है कि तुम उसकी उम्मीदें लगा के बैठे हो, ऐसी उम्मीदें रखना अच्छी बात नहीं है। तो जिमिन बोलता है तुम इतना कुछ जानते हो और तुम ये नहीं जानते हो कि मैं ती से कितना प्यार करता हूँ। तो यूंगी मुस्कुरा के बोलते हैं ये तुम्हारा जो है बकवास तुम्हारे पास ही रखो, तुम्हारा ये प्यार नहीं है, तुम्हारी ये चाहत जो है कुछ ही दिनों में मिट जाएगा। तुम ती की जो है सुंदरता और उसके अच्छापन देख के इसके प्यार में गिर गए हो ना। तुम्हारा प्यार तो है लेकिन जॉनकुक जैसा नहीं है। जॉनकुक ती से जिस तरह प्यार करते हैं ना उस तरह कोई और प्यार नहीं कर सकते हैं। जॉनकुक ती को उस वक्त अपने पास लेकर आया था जब ती के पास कोई नहीं था, सब उसके पेरेंट्स नहीं थे और उसकी ग्रैंड माँ भी मर चुके थे। उसके चाचा ने उसको रास्ते पे छोड़ दिया था। क्या तुम्हें ये सब कुछ पता है? जॉनकुक तब से ती को अपने सीने में लगा के रखा है और उसका इतना प्यार किया है, एक बेटे की तरह, एक बच्चे की तरह बहुत ही प्यार से नाजों से पाला है उसको। जॉनकुक ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी है, बूढ़ा है, वो भी छोटा है, उसकी उम्र क्या है हमारी जैसी है, लेकिन वो इस उम्र में एक दूसरे बच्चे को बहुत ही प्यार से पाले है और उसको वो सब कुछ दिया है जो एक पेरेंट्स को देना चाहिए था। ती के पास पेरेंट्स नहीं होते हुए भी पेरेंट्स हैं, लेकिन जॉनकुक के पास पेरेंट्स है होते हुए भी नहीं है। तुम समझ सकते हो उसकी दर्द? नहीं समझ सकते हो। वो सिर्फ जिंदा है किस लिए पता है तुम्हें? पहले वो जीता था लेकिन मर मर के, लेकिन अब वो जीते हैं ती के लिए और तुम उसको उससे अलग करना चाहते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। प्यार क्या है तुम्हें पता है? प्यार वो है जो दूसरी इंसान को खुश देख के होना चाहिए। तुम अगर ती से प्यार करते हो तो फिर ती को खुश देख के तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ती तुम्हारे पास आ जाएंगे तो तुम खुश हो जाओगे। तुम जिससे प्यार करते हो वो अगर किसी और के साथ खुश है तो फिर उससे खुश रहने दो ना, इससे में तुम्हारी खुशी है। तो जिमिन जो है कुछ देर के लिए बहुत शौक हो जाते हैं। वो मन में बोलता है कि इतनी लेक्चर देने की क्या बात है, इतनी लेक्चर देने के लिए किसने बोला है उसको। और फिर बोलता है यूंगी क्या बोल रहे हो,
जो कुछ भी बोलना है खुल के बोलो। मन में बात करोगे ना तो फिर हमेशा ऐसे ही रह जाओगे। अगर खुल के बातें करोगे, खुल के अपनी बात दूसरों के सामने रखोगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो तुम क्या बोलना चाहते हो, बोलो। तो जिमिन उसको बोलते हैं तुम्हें ये सब कुछ पता है कैसे, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन योंगी बोलता है मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो वो अलग बात है, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। और तुम्हें तुम्हारे बारे में भी सब कुछ पता है, तुम बहुत अच्छे हो जिमिन। लेकिन तुम जो करना चाहते हो कि ते तुम्हारे पास आ जाए, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ते तुमसे प्यार नहीं करता है। वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम्हें ये समझना चाहिए। और अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मेरे साथ खुश रहना चाहिए, खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। तुम एक बार ट्राई करके तो देखो कि मैं कैसा हूँ, मुझे जानने की कोशिश तो करो। जब तुम मुझे जान पाओगे तब तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तब जाके तुम्हें अगर मन करे कि नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना है, तो फिर ठीक है, हम दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन एक बार ट्राई करके तो देखो। फिर जिमिन कुछ नहीं बोलते हैं। तो यूंगी उसके हैंड पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिमिन वहाँ से उठ के चला जाता है और सो जाते हैं। पता नहीं वो क्या सोच रहा था। तो यूंगी भी कुछ नहीं बोलते हैं, वो दूसरी साइड पे सो जाते हैं। सो गाइज यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।